So now we will learn this table. How to make this table? Very important. तुम लोग दो दो तीन तीन बार इस टेबल को बनाने की प्रैक्टिस करेंगे. Now let us move to these two formulas. देखो ये बस दो ही formulas है and they will help you while solving the questions in the practice set. ठीक है? तो ये दोनों formulas क्या है? Sin theta is cos 90 minus theta, cos theta is sin 90 minus theta. Now ये कैसे यूज करेंगे? देखो फॉर एग्जाम्पल यू हैव sin 30 इज इक्वल टू cos हाउ मच? तो कैसे फाइंड करेंगे? इज इक्वल टू cos 90 minus 30 दैट इज cos 60. सपोज यू हैव cos 1 दैट विल बी हाउ मच? sin 90 minus 1 दैट इज sin 89. समझ में है क्या बच्चों? ये बस फॉर्मूला में पुट करना है और हमको फाइंड आउट करना है. ओके, लेट अस मूव टू द प्रैक्टिस सेट. प्रैक्टिस सेट चालू करेंगे. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द प्रैक्टिस सेट. इस प्रैक्टिस सेट में हमको पाइथागोरस थ्योरम्स यूज होने वाले हैं. इस प्रैक्टिस सेट में हमको पाइथागोरस थ्योरम यूज होने वाला है, तो ये बात समझ लेंगे अच्छे से. नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट. देखो तुमको टेबल दिया हुआ है. दे हैव गिवन अस व्हाट? दे हैव गिवन अस cos थीटा इज इक्वल टू 35 अपॉन 37 and they have told us to find out sin theta and tan theta. करेक्ट? हमको ये फाइंड आउट करना है, isn't it? Now how will we find out? देखो सबसे पहले ट्रायंगल बनाएंगे. ओके, इसको ले लिया थीटा. लेट द ट्रायंगल्स नेम बी ABC. ओके, नाउ cos थीटा इज cos क्या होता है बाबा? एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट. करेक्ट? मतलब ये क्या है? 35 और सॉरी इट इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज. आई एम सॉरी, cos थीटा इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो ये 35 और ये क्या होगा? 37. लेकिन ये रेशियो है ना बाबा, है ना? हमने पढ़ा था द रेशियोज ऑफ चुन्नी एंड मुन्नी आर इन द रेशियो 4:5. ऐसे क्वेश्चंस किए थे हमने. तो ऐसा था कि इसका एज 4 और इसका एज 5 नहीं, कुछ तो ऐसा था कि इसका एज 40 है, इसका 50, फिर वो कट होके 4/5 आया था. रिमेंबर मीन्स व्हाट? ये cos थीटा 35/37 है, पर ऐसा भी हो सकता है कि दिस इज 350, दिस इज 370 और वो कट करके वो लोग लिख रहे हैं 35/37. करेक्ट? सो दिस इज द रेशियो, सो ऑब्वियसली देयर विल बी अ कॉमन मल्टीपल. करेक्ट? सो कैसे लिखेंगे? देखो cos theta equal to 35/37. Let the common multiple be, उसको हम लोग इसमें k ले लेंगे. ओके, सो लेट द कॉमन मल्टीपल बी k. नाउ देयरफॉर BC क्या हो गया? 35k और ये हाइपोटेन्यूज क्या हो गया? 37k. Therefore BC is equal to 35k. Hypotenuse AC is equal to 37k. अभी हमको ये भी मालूम नहीं ना, कैसे फाइंड आउट करेंगे उसको? पाइथागोरस से. कैसे करेंगे? देखो AC स्क्वायर इज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. Therefore 37k स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस 35k स्क्वायर. करेक्ट? देयरफॉर देखो रे 37k स्क्वायर माइनस 35k स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर. करेक्ट? देयरफॉर AB स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो बस AB स्क्वायर को इधर लिखा है और कुछ नहीं. A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर. No need to find out 37 square again and again. करेक्ट? फाइंड आउट करने की कोई जरूरत नहीं है, बस क्या करना है? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर. तो क्या होगा रे? देखो A प्लस B
माइनस डी, करेक्ट? दैट इज कितना हो गया ये 672k इंटू 2k, करेक्ट? दैट इज नथिंग बट 72 इंटू 2 144k स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर कितना आया 144k स्क्वायर, देयरफॉर ए बी विल बी व्हाट, इसका स्क्वायर रूट 12k टेकिंग स्क्वायर रूट, करेक्ट? मतलब ये हमको कितना मिला 12k मिल गया, करेक्ट? देयरफॉर आई एम कंटिन्यूइंग द क्वेश्चन हियर नाउ, ओके? देयरफॉर sin थीटा क्या होगा रे, ऑपोजिट ए बी अपॉन ए सी, दैट इज 12k अपॉन 37k, दैट इज 12 अपॉन 37, करेक्ट? एंड tan थीटा पूछा उन्होंने, tan थीटा क्या होगा रे, ए बी अपॉन बी सी, दैट इज 12k अपॉन 35k, दैट इज 12 अपॉन 35. So this is how you get, you will write it in the box that is given to you in the book. देखो ये पूरा सॉल्व करने को आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. All the questions in the box have to be done in the same manner. फिर भी मैं तुमको एक आध दूसरा क्वेश्चन और सॉल्व करके दिखाने वाला हूँ. Okay, so let us start with the next one. Let us take the next one. ठीक है, तो सेकेंड वाला तुम लोग कर लोगे, थर्ड वाला ले लेते हैं. tan theta is 1. ओके, सो व्हाट आर दे सेइंग, tan theta is 1. मतलब क्या, देखो ट्रायंगल बनाया, इसको थीटा ले लिया ए बी सी, ओके? सो अभी ये मैं बार बार नहीं लिखने वाला हो रहे, लेट, यहाँ पे बार बार नहीं लिखूंगा मैं, लेट द कॉमन मल्टीपल बी के, ओके? नाउ tan theta is what, opposite upon hypotenuse, sorry opposite upon adjacent, correct? tan theta is opposite upon, मतलब ये 1 है और ये भी 1 है, 1 upon 1 ना, देखो ना, tan theta is 1 मतलब 1 upon 1, मतलब this is also 1 and this is also 1, मतलब इसको लेंगे 1k और इसको लेंगे 1k, करेक्ट? तो लेट द कॉमन मल्टीपल बी k, देयरफॉर ये k मिल गया, देयरफॉर इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, व्हाट कैन वी से, AC स्क्वायर इज AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, देयरफॉर इज इक्वल टू k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, दैट इज 2k स्क्वायर, therefore AC is equal to √2k. तो AC मिल गया अपने को कितना, √2k मिल गया. Now therefore what do we want, sin theta will be what, AB upon AC, that is 1 upon √2. Cos theta will be what again, BC upon AC, that is again 1 upon √2. देखो कितना ज़्यादा सिंपल है. Now let us do the last one directly, where tan theta is given 1 upon 2√2. ओके, तो फिर से वो लोग tan theta की वैल्यू दे रहे, वो लोग कितना दे रहे, 1 upon 2√2. So tan theta is given 1 upon 2√2. Therefore this is 1k and this is 2√2k, correct? तो कैसे लिखेंगे, let the common multiple be k, therefore AB is equal to k and BC is equal to 2√2k. Simple. Now again AC equal to AB square plus BC square, that is k square plus 2√2k the whole square, that is k square plus, देखो 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, k का स्क्वायर k स्क्वायर, ओके? दैट इज
के स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया 8 के स्क्वायर दैट इज 9 के स्क्वायर। देयरफॉर AC में भी कितना है इसका स्क्वायर रूट 3k करेक्ट। तो तुमको ये मिल गया कितना 3k। नाउ व्हाट डू यू वांट sin थीटा करेक्ट। sin थीटा क्या होगा रे बाबा AB अपॉन AC दैट इज 1 अपॉन 3। cos थीटा क्या होगा रे BC अपॉन AC दैट इज 2 रूट 2 अपॉन 3। Therefore you have got the answer। समझ में आया बच्चों। देखो बहुत ज्यादा इजी है, पूरा टेबल तुमको खुद से ही करना है। Now let's move to the question number 2। क्वेश्चन नंबर 2 में वो लोग क्या बोल रहे हैं हमको। क्वेश्चन नंबर 2 में वो लोग बोल रहे हैं फाइंड द वैल्यूज ऑफ। लेट अस डू, देखते कितने क्वेश्चंस करते। बहुत ज्यादा इजी है ये। देखो 5 sin 30 प्लस 3 tan 45 इज इक्वल टू 5 sin 30 कितना। देखो टेबल मैंने तुमको बनाने को सिखाया, वो टेबल तुम लोग एग्जाम में भी निकालो लास्ट पेज पे। द टीचर विल नॉट ऑब्जेक्ट बिकॉज सब लोग वही करने वाले, टेबल निकालने पड़ने वाला। तो टेबल में देखेंगे sin 30 कितना हाफ प्लस 3 tan 45 कितना 1 इज इक्वल टू ये कितना हो गया 5 अपॉन 2 प्लस 3 दैट इज 5 प्लस 6 अपॉन 2 दैट इज 11 अपॉन 2 हो गया सॉल्व, बात खत्म हो गई। ओके नेक्स्ट 4 अपॉन 5 tan स्क्वायर 60 प्लस 3 sin स्क्वायर 60 4 upon 5 tan square 60 plus 3 sin square 60। अभी देखो there is a difference between tan 60 square and tan square 60। देखो tan 60 the whole square is written as tan square 60। समझ में आया। और इसका मतलब क्या है tan 3600। देखो स्क्वायर सिर्फ 60 को है, तो ये हम लोग कभी यूज नहीं करेंगे, ऐसे लिखेंगे भी नहीं कभी हम लोग। पूरे तुम्हारा 11 12 कभी भी ऐसा ये आएगा ही नहीं तुम्हारे लाइफ में। आएगा तो ये tan square 60। now tan square 60 means what tan 60 the whole square। what they are doing they are being lazy to put this bracket on all line। तो उन्होंने ये नया टेक्निक निकाला कि इसको ऐसे लिखेंगे बाबा tan square 60 tan 60 the whole square को लिखेंगे tan square 60। so what do you mean by this tan square 60 tan 60 the whole square। तो करेंगे सॉल्व 4 upon 6 सॉरी 4 upon 5 tan 60 कितना है बाबा tan 60 रूट 3 का स्क्वायर प्लस 3 कितना है बाबा sin 60 कितना sin 60 रूट 3 upon 2 का स्क्वायर दैट इज 4 upon 5 इंटू ये कितना 3 का स्क्वायर कितना 9 सॉरी रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 3 इंटू अगेन रूट 3 का स्क्वायर 3 अपॉन 2 का स्क्वायर 4 दैट इज ये कितना है 12 अपॉन 5 प्लस 9 अपॉन 4 करेक्ट इज इक्वल टू इसका एलसीएम लेंगे अभी कितना 20 कितना 12 4 जार 48 प्लस 9 5 जार 45 अपॉन 20 कितना आया रे 93 अपॉन 20। ओके दिस इज द आंसर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Let's move to the next question, question number 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 सेम करना है। क्वेश्चन नंबर 4 पे जाएंगे डायरेक्टली हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 इज टफ।
दैट इज tan 60 अपॉन sin 60 प्लस cos 60। ओके, तो कैसे सॉल्व करेंगे? इज इक्वल टू tan 60 कितना है बच्चों? √3 अपॉन sin 60 कितना? √3 अपॉन 2 प्लस cos 60 कितना? हाफ। करेक्ट। सो इज इक्वल टू √3 अपॉन कितना है देखो, √3 प्लस 1 अपॉन 2। ये दिखने को कितना टफ है, इसलिए इसको ऐसे लिखेंगे, √3 डिवाइडेड बाय √3 प्लस 1 अपॉन 2। करेक्ट। नाउ दिस बिकेम √3 into 2 √3 plus 1, okay, is equal to 2√3 upon √3 plus 1। करेक्ट, ये हो गया। अभी कुछ स्कूल्स यहाँ तक करते बोलते दिस इज द आंसर, कुछ बोलते कि नहीं इसको रैशनलाइज करो, तो रैशनलाइज करेंगे, कोई बात नहीं। करेक्ट। कितना हो गया? 2√3 माइनस 1 अपॉन ये क्या हो गया देखो, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज 2√3 into √3 माइनस 1 अपॉन 2 कट। आंसर क्या है तुम्हारा? √3 माइनस 1। ओके, सो इन दिस वे यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 4। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐसा ही है, बहुत ज्यादा इजी है। देखो, cos 60 into cos 30 प्लस sin 60 into sin 30। देखो रे, cos 60 कितना? हाफ। cos 30 कितना? √3 अपॉन 2 प्लस sin 60 कितना? √3 अपॉन 2 एंड sin 30 कितना? हाफ। तो ये क्या हो गया देखो, √3 अपॉन 4 प्लस √3 अपॉन 4, दैट इज 4 कॉमन, √3 प्लस √3 2√3, दैट इज व्हाट? √3 अपॉन 2। दिस इज द आंसर। ओके, now in the next question they have given sin theta and they have told us to find out cos theta, है ना? तो देखो बेस्ट वे है, क्वेश्चन 3 और 4 सॉल्व करेंगे। बेस्ट वे है कि जैसा हम लोग अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे, ये इसी वे से तुम लोग सॉल्व करके sin theta is 4/5 cos theta निकाल सकते हो। करेक्ट। एंड cos theta दिया है तो sin theta निकाल सकते हो। बट देयर इज वन मोर वे, तुम लोग वो ही मेथड पसंद है, ये वो मेथड से भी कर सकते हो। मैं जो तुमको सिखा रहा हूँ अभी, दैट इज अ डिफरेंट मेथड, तुम लोग उस मेथड से भी कर सकते हो। क्या मेथड है बच्चों? देखते हैं। नया फॉर्मूला है sin square theta plus cos square theta is 1। दिस इज एन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मीन्स व्हाट? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। जैसे यू हैव अलजेब्रिक आइडेंटिटीज, a प्लस बी दो होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। करेक्ट। इन द सेम वे ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, इसमें क्या है भाई, कोई भी वैल्यू डालो इट विल वर्क। सो नाउ sin थीटा इज गिवन टू यू, यू वांट टू फाइंड आउट cos थीटा, इसमें पुट कर दो, तुमको आंसर आ जाएगा। देखते हैं कैसा। sin थीटा कितना है? 4/5, सो 4/5 स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। 16/25 प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 minus 16/25, that is 25 minus 16 whole upon, that is 9/25 cos स्क्वायर थीटा। therefore cos थीटा कितना? 3/5 by taking square root। समझ में आया मेथड? ये मेथड तुम लोग यूज कर सकते हो। कब? सिर्फ साइन और कॉस दिया रहेगा और उतना ही फाइंड आउट करना रहेगा, तो तुम लोग ये मेथड यूज कर सकते हो।
Question number 4 you can do on your own. With this we are done with practice set 8.2. Thank you friends.